उड़ीसा के भुवनेश्वर में नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू पर सोमवार को शिकायत सुनवाई के दौरान बीएमसी पार्षद ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। हमला उस वक्त किया गया जब जन सुनवाई चल रही थी। आरोप है कि बीएमसी पार्षद जीवन राउत अपने साथियों के साथ पहुंचे और अतिरिक्त आयुक्त के साथ मारपीट की, उन्हें ऑफिस से घसीटा। अधिकारी के केस दर्ज करवाने के बाद पुलिस अब एक्शन में आई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें बीएमसी पार्षद जीवन राउत, रश्मि महापात्रा, देवाशीष प्रधान के नाम है। वहीं अधिकारी पर हमले के विरोध में भुवनेश्वर नगर निगम ने कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। तो किस तरीके की बदसलूकी अधिकारी के साथ की गई है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। बीएमसी पार्षद जीवन राउत, रश्मि महापात्रा, देवाशीष प्रधान, इन्हीं पर अधिकारी पर हमला करने का आरोप। इन्वेस्टिगेशन टीम वो उन लोग कह पाएंगे कितना अरेस्ट किए हैं, कितना होंगे, कितना नहीं होंगे। थोड़ा प्राइमरी स्टेज में हम लोग है, थोड़ा टाइम दीजिए हमको, 2-4 टाइम। अभी ठीक है, हम लोग उन लोग को मेडिकल चेकअप किया गया, जहाँ भी उन लोग का अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जितना जल्दी हो सके हम लोग अरेस्ट करेंगे। तो अतिरिक्त आयुक्त को पीटने का ये मामला अब गरमा गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीकांत बिस्वाल इस वक्त मौजूद है। रजनीकांत, क्या है ये पूरा मामला? क्या हो गया था अचानक से कि इस तरीके से जो अतिरिक्त आयुक्त हैं उनकी पिटाई की गई और अब इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया? ये एक पहली बार की घटना उड़ीसा में जहां पे एक अतिरिक्त आयुक्त को पिटाई की गई है और ये इस तरह का घटना जो अमानवीय आप कह सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उनको घसीटा गया, किस तरह से उनको पीटा गया है। स्थिति इस तरह से बन गई कि जो कर्मचारी थे वो भी भयभीत कर गए, वो भी डर गए, जो कि कल अगर हम पर भी हमला हो सकता है। जब अतिरिक्त आयुक्त यहाँ सुरक्षित नहीं है, वहां पे हम पे भी हमला हो सकता है, तो उसको लेके एक भय का माहौल भी बना हुआ था। वहाँ पे अभी सवाल उठ रहा है कि रोक रही हूँ रजनीकांत, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ देखिए इस वक्त देवी प्रसाद मिश्रा जी मौजूद हैं, जो बीजेडी के नेता हैं। जरा उन्हीं के पास लेकर चलते हैं। ये मिश्रा जी, जो हुआ है वो कभी देखने के लिए मिला नहीं है भुवनेश्वर में। आखिरकार आपको इसके पीछे क्या वजह लगती है कि अतिरिक्त आयुक्त और इस तरीके से घसीट कर उनको पीटा जा रहा है? मिश्रा जी, इस तरीका से दुर्घटना कभी नहीं हुआ। इस तरीके से इंसिडेंट कभी नहीं हुआ भुवनेश्वर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में। भुवनेश्वर स्टेट की कैपिटल है और बीएमसी जिसका एक बड़ा ऑफिस है, गवर्नमेंट का फंक्शनल ऑफिस है, और जहां एडिशनल कमिश्नर ने जनसुनानी कर रहा था, उसी टाइम खुद ये जनसुनानी कार्यक्रम में एक कॉर्पोरेटर और 5-6 उनका साथ हुलीगन, जिसका वीडियो भी प्रकाशित हुआ, आपका पास भी होगा, जिसका नॉन सिविलाइज वे में पिटाई करते हैं, उनको खींच के लेते हैं और उसको सब कंडेम किया। और हमारे पार्टी का तरफ से भी कंडेम किया और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने, वो लोकल एमएलए और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा कभी देखने के लिए नहीं मिला और वाकई में ये तस्वीरें जो है वो शर्मसार करने वाली हैं। मिश्रा जी, आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आखिरकार ये जो बीएमसी के पार्षद हैं, इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि इस तरीके से अतिरिक्त आयुक्त की ये घसीट कर पिटाई कर रहे हैं? फियर एरोगेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर, बीजेपी का जो एरोगेंस है उसका प्रतिफलित हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। नहीं तो उनको डेमोक्रेटिक सेटअप में इनका कोई अगर ग्रीवांस है उसको सही ढंग से किया जा सकता है, मगर ये चाहते हैं कि हम रूलिंग पार्टी में हैं, हमारे बड़े नेता हमारा ऊपर में है, तो हम लोग उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, तो ऐसा करेंगे। ये भूल जाते हैं कि इनका शासन अभी है उड़ीसा में। कानून तो देखिए मिश्रा जी, कानून इस मामले में अपना काम करेगा। आपको इस बात का यकीन है? हमारा उम्मीद है कि कानून कल जो ओएस ऑफिसर एसोसिएशन ने जो हड़ताल किया था, जो धमकी दिया था, जो चेतावनी दिया था, और ये दिया चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कशन का बाद ये इसको फॉर द टाइम बिंग रथ यात्रा है तो स्थगित करते हैं 2-3 दिन के लिए, देखा जाए आगे कैसे होगा। और मगर भुवनेश्वर की जो तो इनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन आप लोग चाहते हैं मिश्रा जी? इनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन आप लोग चाहते हैं? इनके स्ट्राइक करते हैं। मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, ये बताइए कि किस तरीके के एक्शन की मांग कर रहे हैं आप लोग? म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में
हेलो, जी भुवनेश्वर म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन में सब एम्प्लॉय राइट फ्रॉम कमिश्नर टू नीचे तक, जो सफाई की कर्मचारी से लेकर सब, ये ब्लैक बैच पहन के आज टोकन स्ट्राइक भी करते हैं, इंडेफिनिट स्ट्राइक भी, उनका जो चेतावनी भी दिया है जो उसको जो कल्प्रिट है और उसका साथ जो कंस्पिरेटर है इनको अरेस्ट करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, जो आपने अभी आरोप लगाया कि साहब क्योंकि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं और ऐसे में आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता के नशे में ये चूर हैं, इसी वजह से इन्होंने इस तरीके की हरकत कर दी, अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है इनकी, क्या राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, इस वजह से इनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? ये तो मैं तो नहीं बोलता हूँ, उनका सिर्फ बीजेपी का जो एमपी है, लोकल एमपी, ये भी डिमांड किया। तो फिर गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है? आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? इसको गवर्नमेंट कैन ओनली आंसर। ये गवर्नमेंट का जैसा पूरी रथ यात्रा में जैसा किया, इसका जैसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे उसको हैंडल करते हैं सर, जैसे हैंडल किया है उसको मिसमैनेजमेंट करते हैं। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में जैसा बदनामी हुआ, जैसा हादसा हुआ, और उसका बाद ये सब इंसिडेंट हो रहा है भुवनेश्वर में, खुद भुवनेश्वर में, और ये करता है। इसी में मालूम हो जाता है कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, सिर्फ ये हेडलाइन न्यूज करने के लिए बैठता है, मगर सिंसियरली उसको काम कैसे जाएगा, आम आदमी को, अपना खुद एम्प्लॉय को कैसा प्रोटेक्ट किया जाएगा और डेवलपमेंट काम कैसे होगा, उसी का ऊपर उनका नतीजा नहीं है। ये अपना देवी प्रसाद मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। देवी प्रसाद मिश्रा को आप सुन रहे थे, बीजेडी के नेता हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पार्षद ने हरकत की है, दरअसल वो सत्ता के नशे में चूर हैं और इस वजह से उन्होंने इस तरीके से जो अतिरिक्त आयुक्त हैं उनकी घसीट कर पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, रजनीकांत बिस्वाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रजनीकांत, अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार ये वीडियो वायरल है, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से अतिरिक्त आयुक्त के साथ मारपीट कर रहे हैं ये पार्षद और इनके समर्थक, लेकिन बावजूद इसके अब तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, यही सवाल बड़ा है। नहीं, अभी तक तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे की जांच चल रही है, मगर जिस तरह से तो सवाल के घेरे में है कि बीजेपी के लोग ही इन पर आक्रमण किए हैं, और जो उसी पर जो सवाल है जिनका नाम लिया जा रहा है यहाँ पे कि यही लोग इसके पीछे है, तो उन तक कब पहुंचती है पुलिस या क्या कार्रवाई करती है वो देखना पड़ेगा। मगर अभी जो है बीएमसी के कर्मचारी वो काला बैच पहनकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे, और जो सफाई कर्मचारी है अभी वो भी अपना विरोध प्रदर्शन करके आज काम को स्थगित किए हुए। और एक ये बहुत गरमाया गया है, जिस तरह से विरोधी भी इस पर घेराबंदी कर रहे हैं और कांग्रेस हो चाहे बीजेडी हो, इस पर सवाल बना रहे हैं कि क्या कि अभी सत्ता में इतना चूर हो सकते हैं कि किसी को भी जाके किसी को भी अपना दफ्तर में जब काम चल रहा है उस पर हमला करने के लिए भी लोग कतराते नहीं है, कि इनको भय नहीं है, ये एक सवाल है। जो कर्मचारी भी है बीएमसी के, वो भी एक तो भय के माहौल में अभी जी रहे कि अगर हमारा अतिरिक्त आयुक्त को पिटाई हो सकता है पूरा 2 दिन को, और तो हमारे पास भी क्या रह जाती है अगर हम पे भी कल हमला होने में भी इन लोगों को कतराएंगे नहीं। सही बात है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रजनीकांत बिस्वाल जो बता रहे थे किस तरीके से वहां जो बीएमसी के अन्य कर्मचारी हैं वो भी इस डर और दहशत में हैं कि जब अतिरिक्त आयुक्त जो है उनकी पिटाई हो जाती है तो फिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसी को लेकर विरोध कर रहे हैं और काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं।